नो कॉस्ट ईएमआई क्या है? क्या सच में ये नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट है? जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हो ग्रो मनी। Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी दूसरे ऑनलाइन साइट से जब आप कुछ खरीदते हो तब आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखता है, नो कॉस्ट ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड्स। आज उसी को लेके बात करेंगे। क्या है ये नो कॉस्ट ईएमआई? आपको जरूर पता होगा कि आप जब ईएमआई पे कुछ चीज खरीदते हो तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, और वो इंटरेस्ट वैरी करता है 8% टू 15% तक। बट इन केस ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई वो इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ता है। हाउ इट वर्क्स, नो कॉस्ट ईएमआई काम कैसे करता है? आप जब भी कोई चीजें खरीदते हो एंड नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेल करते हो तो वो जो ईएमआई का इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता है फ्रॉम द सेलर सेंड। बट नो कॉस्ट ईएमआई क्या सच में नो कॉस्ट है? चलिए एक एक्सेल के थ्रू ये जानते हैं कि ये सच में नो कॉस्ट है या फिर कोई दूसरा हिडन चार्जेस है जो इससे जुड़ा हुआ रहता है और बाद में हमको पता चलता है। से फॉर एग्जाम्पल आप Amazon से ये मोबाइल खरीदना चाहते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ एंड समझा रहा हूँ। तो इसमें इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 54,999। तो इसका ईएमआई ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ईएमआई में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इफ आई चेक द नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन तो मुझे एक ही कार्ड पे मिल रहा है, वो है Amazon पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का ईएमआई अवेलेबल है। 6 मंथ्स का मैं ईएमआई लूंगा, मुझे जो मंथली ईएमआई आएगा वो है 9,167 पर मंथ एंड जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 13.99% के हिसाब से वो है 2,176 फॉर द होल 6 मंथ्स। इसमें आपको एक कॉलम मिल रहा है डिस्काउंट। ये सेम इंटरेस्ट अमाउंट आपको डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा at the time of checkout. Now let's go to Excel sheet and let's understand how it gets calculated. और जाने से पहले एक चीज और दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी बोल के एक है 199 रुपीज बाई बैंक, ये चार्ज होगा। लेट्स गो टू एक्सेल शीट। नाउ मोबाइल का प्राइस है 54,999, ईएमआई 6 मंथ्स का ईएमआई है और मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगा वो है 9,167 रुपीज। इंटरेस्ट है 13.99% के हिसाब से 2,176 रुपीज। इन केस ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट हमें डिस्काउंट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ चेकआउट, ये सेलर के एंड से मिल रहा है। ये तो हो गया, मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, दैट्स क्लियर कि जितना इंटरेस्ट हो रहा है उतना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। और भी 2 चार्जेस है जो हमें देना पड़ेगा, दैट इज प्रोसेसिंग फी एंड जीएसटी। तो प्रोसेसिंग फी हमने देखा वहां पे 199 रुपीज का प्रोसेसिंग फी है एंड उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो आपका हो गया 234 रुपीज। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये 2176, ये तो डिस्काउंट में मिल जाएगा हमें, लेकिन इसका जीएसटी हमें पे करना होगा। तो अगेन 18% ऑन 2,176 रुपीज इज 391, 626 रुपीज ये हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस था 54,999, उसका इफेक्टिव प्राइस हो गया 55,625 रुपीज। तो नो कॉस्ट ईएमआई क्या सच में नो कॉस्ट रहा? नहीं, इसके साथ कॉस्ट जुड़े हुए हैं और ये कॉस्ट सेलर नहीं देगा, ये कॉस्ट आपको ही देना पड़ेगा। दैट मीन्स you are not only paying the price of the product, GST on interest and processing fees including GST आप पे कर रहे हो उसके साथ। तो ये रहा नो कॉस्ट ईएमआई का असली सच। आरबीआई ने 2013 में एक सर्कुलर में कहा था कि नो कॉस्ट ईएमआई इज अ मिसनोमर। नो कॉस्ट ईएमआई बोल के कुछ होता ही नहीं है, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। ईएमआई किसका होता है? कोई लोन का, तो डेफिनेटली एक लोन के साथ इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा। बट द अदर चार्जेस लाइक दिस हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, ये सारे आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको पता चलता है। सो नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअली में नो कॉस्ट नहीं है, इसके साथ अदर हिडन कॉस्ट है जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये आप ध्यान में रखिए कि एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये नो कॉस्ट ईएमआई को कैसे आप नो कॉस्ट बनाओगे, सच में नो कॉस्ट बनाओगे? चलिए मैं एक तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है
और शायद आपको ये पता भी है, हो सकता है आप नोटिस कभी नहीं किए हो। आप अपने मोबाइल का या फिर जो भी चीज आप खरीद रहे हो उसका जो टोटल प्राइस है, अमाउंट इक्वल टू दैट आप अपने बैंक में रख दीजिए, सेविंग्स अकाउंट में रख दीजिए। सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कितना होता है? 4% पर ईयर। तो 4% पर ईयर के हिसाब से आपका जो 55,000 आपने रखे हो अपने सेविंग्स अकाउंट में, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। चलिए एक कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो पहले मंथ में आपने 55,000 बैंक में रखे, ये 4% पर ईयर के हिसाब से आपको फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट मिला 183 रुपीज। तो आपके फर्स्ट मंथ के बाद आपका जो मंथली कंपाउंडेड टोटल होगा वो है 55,183 रुपीज। नाउ यहां से आपका 9,167 रुपीज इतना ही था, हाँ इतना आपका ईएमआई कट गया। नाउ ये माइनस हो गया। अब माइनस होके जो पैसा आपके बैंक में बचा रहा फॉर द सेकेंड मंथ वो है 46,016 रुपीज। ये अब सेकेंड मंथ कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो है 150 रुपीज, एंड वो एग्जिस्टिंग जो कैपिटल था उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही सेकेंड मंथ खत्म हुआ आपका नेक्स्ट ईएमआई कटेगा, सेकेंड ईएमआई, और वो है 9,167 रुपीज। तो ऐसे करते करते आपका 1 2 3 4 5 6 आपको 6th ईएमआई जब कट जाएगा आपके बैंक में क्या पड़ा रहेगा? 646 रुपीज। और ये पूरा आपका इंटरेस्ट अर्न है। तो ये 55,000 आपके 6 महीने के लिए आपको जो इंटरेस्ट अर्न करके दिया 646 रुपीज, इससे आप जो प्रोसेसिंग फीस या फिर जो जीएसटी लगे थे उसको नालिफाई कर सकते हो। तो आपने बेसिकली आपके मोबाइल का जो इफेक्टिव प्राइस था उसको रिड्यूस कर दिया, एंड करके आप मोबाइल का एक्चुअल प्राइस ही आप पे किए। तो ये तरीका अगर आप अप्लाई करते हो तो आप कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई को सच में नो कॉस्ट बना सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सच में ये नो कॉस्ट है या नहीं है, क्या सच है इसके पीछे क्या क्या और कॉस्ट जुड़े रहते हैं, सब हम लोग जान चुके हैं इस वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आप अपने नो कॉस्ट ईएमआई को सच में नो कॉस्ट बना सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।